मेरे चैनल शिकी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। पार्ट 30 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि होमरूम टीचर हमारे मेन लीड को रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पार्क जुनसुंग वापस जाओ तुम, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। वो ब्लू टी शर्ट वाला टीचर चिढ़ाते हुए कहने लगता है होमरूम टीचर को कि तुम क्लास 10 के टीचर हो, इसलिए तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वाह, कितना सही है। वो होमरूम टीचर को आगे ताने देते हुए कहने लगता है इसलिए तुम अपने क्लास के बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे और उन पर अटैक हो गया था। कल से मैं तुम लोगों पर नज़र रखूँगा। तुम लोग कितना तकलीफ़ पहुंचाने वाला काम कर रहे हो। तुम लोग स्कोर को मैनिपुलेट कर रहे हो और चीटिंग कर रहे हो। होमरूम टीचर ये सब बातें सुनकर बर्दाश्त कर लेते हैं और कह रहे होते हैं हमारे मेन लीड से कि चलो चले जिनसुंग। ये सारी बातें सुनकर हमारे मेन लीड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं हमारा मेन लीड जाते जाते रुक जाता है और चिल्लाकर कहता है अगर। इस बात को सुनकर वो टीचर कहने लगता है अगर क्या। उस सिचुएशन में हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि एक रिलैक्स एटीट्यूड रखना सब कुछ है ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए। हमारा मेन लीड उस टीचर से कहने लगता है कि सारे टीचर्स के सामने अगर रूम 10 के सारे मेंबर टॉप 30 में चले जाएं तो फिर। हमारा मेन लीड फनी सा फेस बनाकर और एक्ट कर कर कहता है अगर ऐसा मिरेकल हो जाए। इस बात को सुनकर सारे टीचर्स कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग ज़ोरों से हंसते हुए कहने लगते हैं इस तरह का मजाक कर रहे हो तुम, शांत होकर, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जोक बोलने का। और फिर दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम मजाक करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। वो आगे कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो और कॉमेडियन बन जाओ। और ये सब कहते हुए वो लोग ज़ोरों से हंस रहे होते हैं और उसके बाद हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है 1000% ट्रूथ, ट्रूथ जिनसुंग, ट्रूथ। जिनसुंग का मतलब ट्रूथ होता है और वो हमारा मेन लीड बोल रहा होता है कि ऐसा होगा और मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर वो टीचर हमारे मेन लीड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं ठीक है इफ फ्रैंक जिनसुंग, ट्रूथ। वो टीचर आगे कहने लगते हैं कि अगर ऐसा कोई मिरेकल हुआ तो मैं भी एक मिरेकल दिखाऊंगा और अगर सारे के सारे लोग टॉप 30 में आ जाएंगे तो मैं उन्हें कॉर्पोरल पर प्रमोट कर दूंगा। कैसे लगा तुम्हें मेरा आइडिया। ये सुनकर बाकी के टीचर्स कहने लगते हैं ये आइडिया तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। वो टीचर आगे कहते हैं लेकिन अगर एक भी पर्सन टॉप 30 में नहीं जा पाया तो सारे के सारे लोग डिमोट हो जाएंगे। वो सारे टीचर्स एक दूसरे से शर्त लगाने लगते हैं कि तुम $20 दोगे अगर एक पर्सन टॉप 30 में आ गया। दूसरा बंदा कहता है कि तुम $100 दोगे अगर कोई भी टॉप 30 पे नहीं आया तब। और हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए गेट से बाहर जाता है और कह रहा होता है कि टीचर्स, मुझे आशा है कि आप अपने वर्ड का एहतराम करेंगे, आपने जो बोला था वो आप उस पर वर्क करेंगे। और फिर दूसरे टीचर्स कह रहे होते हैं कि इस तरह से शर्त लगाना अच्छी बात नहीं, ये तो बुज़दिली का काम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें होते हुए हमारे जो नर्स होती हैं वो देख रही होती हैं। ये सब देखकर होमरूम टीचर सोच रहे होते हैं कि पार्क जुनसुंग तुम क्या करने वाले हो। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स जुनसुंग को रुकने को कह रही होती हैं। जुनसुंग नर्स को सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सारा सीन क्रिएट किया इस वजह से। ये सुनकर नर्स कहती हैं कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। नर्स कहती है अगर मैं तुम्हें जल्दी बाहर ले आती तो। फिर हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने उनकी शर्तें सुनी। हमारा मेन लीड नर्स से मदद मांगता और कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है ताकि मैं ही जीतूं और ये सारी चीज़ें सच साबित हो जाएं और सारे लोग कॉर्पोरेट बन जाएं। ये सुनकर नर्स मुस्कुराते हुए कहती हैं तो क्या मुझे उनका स्टैमिना रिस्टोर करना है ना। इस बात को सुनकर जुनसुंग कहता है कि हाँ, अगर रूम 10 का स्टैमिना वापस रिकवर हो जाए तो हम सब इजीली टॉप 30 में पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर नर्स कहती हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर नर्स कहती हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि वो कहाँ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जो कि रूम 10 के लोगों को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉस कहाँ है वो ट्रेनी 300, वो इफ्रैंक कहाँ है। हमें सब पता है कि उसने चीटिंग की है उस वक्त भी जब उसने बड़े से पत्थर को तोड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि रूम 10 के मेंबर्स जो होते हैं वो सारे ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं।
वो मार खाते हुए कह रहे होते हैं कि हमने कोई चीटिंग नहीं की, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। वो लोग रूम 10 के मेंबर्स को कहने लगते हैं कि तुम सब लूज़र्स हो, तुम लोग पता नहीं तुम्हें किस चीज़ का घमंड है। अगले ही सीन में हमारे मेन लीड को दीवार के पीछे छिपा हुआ दिखाते हैं और वो सोच रहा होता है कि ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें फ़ाइट नहीं करनी है इनके साथ। हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि वो टीचर को बुलाए या ना बुलाए। फिर वो खुद ही कहता है कि जैसे कि वो लोग बिहेव कर रहे थे वो नहीं आएंगे, शायद मुझे सीनियर को कॉल करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रूम 10 के मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं और हमारा मेन लीड उन्हें देख रहा होता है और वो बंदे कह रहे होते हैं कि जल्दी करो और अपने लीडर को बुलाओ। वो पर्सन सीधा हमारे मेन लीड के सामने आकर गिरता है और हमारा मेन लीड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो बंदा हमारे मेन लीड से रेंगते हुए कह रहा होता है थरथराती हुई आवाज़ में कि बाहर नहीं आना। ये सुनकर हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस पर्सन को सॉरी करता है, पर उन्हें पता चल जाता है और वो कहते हैं कि ट्रेनी 300 आ गया। उनमें से एक बंदा जो आगे में होता है वो कहने लगता है कि फाइनली तुम स्कैमर, तुम बाहर निकले। हमारा मेन उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बंदा कहता है कि तुम बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो तुम छिप रहे थे, उसके बाद अब तुम बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। हमारा मेन लीड उस पर्सन से आगे कहता है कि अगर तुम यहाँ से अभी चले जाओ तो मैं इस बात को शांति से जाने दूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि और अगर हम नहीं कहें तो तुम क्या करोगे, टीचर्स को बुलाओगे, इंस्ट्रक्टर को बुलाओगे? ओह हाँ, तुम्हारे पीछे तो अहान सुंगू खड़ा हुआ है ना, द रैंक 1 इन द गोरिल्ला ट्रेनिंग, चीज़ों को हैंडल खुद से नहीं कर सकता। वो हमारे मेन लीड को ताना दे रहा था। वो सारे लोग मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये बस चीट करना जानता है। हमारा मेन लीड अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका दया बाहर आना चाह रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है उनकी आँखें, वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने चीटिंग की है। वो बंदा कहता है कि प्रूव करो कि तुमने चीटिंग नहीं की है, अगर तुमने नहीं की है लेकिन तुम तो प्रूव नहीं कर सकते, तुम तो एक स्कैमर हो। उसके बाद हमें बुली को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, तुम लोग की सर के पीछे आँखें हैं क्या? अगर तुम्हें पिटने का इतना ही शौक़ है तो तुम कल पिट जाते, तुम लोग को इतनी जल्दी क्यों है मार खाने की? ये कहते हुए वो डोर से बाहर चला जाता है। उस हरे बाल वाले बंदे को सब चीयर्स कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कर दिखाओ फास्ट मटोडिया, तुम उसे अपना पावर दिखा दो, रैंक 7 का पावर जो कि सेकेंड ईयर से है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड कुछ सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपने एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इसको मारने से मेरा ही नुकसान होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मेन लीड टीचर्स की बातें याद करते हुए कह रहा होता है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इवन अगर मैं गुस्से में हूँ, लेकिन नर्स जब आएंगे अगर मेरी पिटाई भी हो गई तो वो ट्रीट कर देंगे हमें। और वो लोग कह रहे होते हैं कि देखो देखो ये तो डर रहा है। और वो लड़का जो है बहुत ही इवल सी स्माइल देते हुए कहने लगता है कि मैं तुम पर ईजी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें जकड़ दूँगा। और फिर वो अपने हाथों को लंबा करने लगता है। हमारा मेन लीड इस सिचुएशन को समझ नहीं पाता है और फंस जाता है। और वो बंदा हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम तो बहुत स्लो रिएक्ट करते हो और हमारा मेन लीड कम्प्लीटली फंस चुका होता है। वो बंदा हमारे मेन लीड से कहता है कि चेकमेट ऑलरेडी। इस सिचुएशन में भी हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि देखो तो तुम्हारे पैर और तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे घूम गए, तुम फास्ट मटोडिया तो नहीं, तुम तो एक कीड़े लग रहे हो। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम अभी भी अपना मुंह खोल सकते हो। हमारा मेन लीड कम्प्लीटली फंस चुका होता है और वो बंदा कहता है कि तुम चीटिंग करके बच क्यों नहीं जाते जैसे तुमने पहले किया था, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और हमारा मेन लीड सांस नहीं ले पा रहा होता और वो कह रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा।